पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मातरम मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। महात्मा गांधी की आज स्वतंत्रता दिवस के 80वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर, इस विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी और हमारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति पूरे धूमधाम से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी भी होता है और इंडिपेंडेंस डे भी होता है। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं इसीलिए कि कभी हम किसी पे डिपेंड हुआ करते थे और लिबर्टी का मतलब कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता का। आज के दिन हम लोग आत्ममंथन करने का दिन है कि क्या सचमुच हम अपने आप को स्वतंत्र बना चुके हैं। क्या हम अपने ईर्ष्या द्वेष जाति धर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर पाए हैं, क्योंकि जब तक इन चीजों को से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर लेंगे तब तक हम सचमुच उस स्वतंत्रता सेनानी की अवधारणा जिस ध्येय को लेकर उन्होंने इस देश को आजाद कराया उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। आज के दिन हम इसको संकल्प लेंगे कि हम अपने आप को संस्था के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, परिवार के हित में काम करेंगे। और यह तभी संभव है क्योंकि स्वतंत्रता में अंतर्निहित है अनुशासन। जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं रखेंगे तब तक हम इस मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता और अनुशासन का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। हर व्यक्ति को समाज में, परिवार में, संस्था में एक स्थान मिला हुआ होता है और वह अपने आप में स्वतंत्र होता है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, परंतु उसके अंदर अंतर्निहित होता है अनुशासन। क्योंकि हम अनुशासन बद्ध होके संस्था के प्रति अनुशासित रहते हैं
परिवार के प्रति और देश के प्रति अनुशासित रहते हैं, एक बंधन होता है। तो एक स्वतंत्र रहते हुए भी हम एक बंधन में होते हैं और तभी हम इस देश के लिए और आज के दिन इस दिशा में यदि हम काम करते हैं और यह विश्वविद्यालय माननीय कुलपति जी के सफल नेतृत्व में उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। हम लोग यह विश्वविद्यालय छात्रों को प्रथम प्राथमिकता में रखता है और छात्रों के हित में जितना हो सकता है हम करते हैं। आप सभी शिक्षक कर्मचारियों के सहयोग से माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय आगे भी हिंदुस्तान के अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होगा। और किसी भी संस्था के लिए हम कुछ भी करते हैं तो वह उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। अब हम अपने माननीय कुलपति जी से अनुरोध करते हैं कि अपने आशीर्वचनों से हम लोग को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद। ये जो है प्रॉपर फोटो अच्छा से लग अच्छा हुआ। कुणाल तुम थोड़ा हट जाओ तो वीसी सर का एक आदरणीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, वीसी सर का एक वित्त पदाधिकारी महोदय, हमारे सम्मानित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, भी मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे कुछ माननीय समन्वयक भी उपस्थित हुए हैं। तो माननीय समन्वयकगण, हमारे विश्वविद्यालय के कर्मठ शिक्षकेतर कर्मचारीगण, सुरक्षा प्रहरी, बाहर से आए अतिथिगण, और आज मैं देख पा रहा हूँ विशेष रूप से यहाँ पर जो गैदरिंग है शिक्षक के साथ छात्र और छात्राएं, आप सबों को मेरी ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। विशेष रूप से मैं आज जो देख पा रहा हूँ अपने परीक्षार्थी छात्र और छात्राओं को विशेष रूप से शुभकामना देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 1 वर्ष के बाद, इस परिसर में इतनी सजीवता इस तरह के अवसर पर उपस्थित हुई है। तो विशेष रूप से इनकी उपस्थिति ने इस समारोह को भव्यता दी है, सजीवता दी है, संजीदगी दी है। और इस क्षण मैं अपने सभी परीक्षार्थी छात्रों को सफल और सुखमय जीवन की और परीक्षा में अतिरेक सफलता की शुभकामना भी प्रेषित करता हूँ। मित्रों, मेरा मानना है कि स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय समारोह तो है ही, लेकिन अभी कुछ हमारे कुल सचिव महोदय ने चर्चा की, बहुत सारे समय भी ले लिए हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि गर्मी और धूप भी काफ़ी है। तो उन्होंने जिस तरह से चर्चा की, तो मेरा मानना है कि यह स्वतंत्रता राष्ट्रीय समारोह और अवसर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ संकल्पित होने का और हमें अपने आत्ममंथन और कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी अवसर है। और आज के इस दिन में हमें इससे इतर नहीं होना चाहिए। हमें आज वैसे सभी क्रांतिकारी और शहीदों के प्रति नमन करना है, उनके बलिदान को याद करके कृत संकल्पित होना है कि उनके किस आशय को हम जो स्वतंत्रता मिली है उसको पूरा कर पाए हैं अथवा नहीं, या हमें और कौन सी अपनी योजना बनाकर अपने आप को एक सशक्त नागरिक के रूप में, एक वैध नागरिक के रूप में अपने को स्थापित करना है।
आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता वस्तुतः है क्या, तो एक सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में इसे चित्रित नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है, आप सभी भी हमारे साथ शायद सहमति होगी, यह हमारे स्वभावगत लक्षण में निहित है। हम जो विवेकशील मानव हैं, तो हमें फ्रीडम ऑफ विल है, हमें अपने अनुसार इच्छा शक्ति है, निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है। और इसीलिए आप लोग भी कभी कभी विचार भाव में कहा करते हैं कि मेरी धारणा ये है, अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा। और यह स्वतंत्रता सर्वसमावेशी भी है, ऑल परवेसिव है। जीवन की कोई एक ऐसी योजना नहीं है जहाँ की आप और हम इस स्वतंत्रता से पृथक होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता भी उच्छृंखल होती है। तो इसके लिए कई तरह के यहाँ पर दबाव है, दायित्व बोध भी आरोपित किए गए हैं, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और दूसरे सभी संवैधानिक स्तर पर, जो हमें एक वैध दिशा निर्देश देते हैं कि अपनी स्वतंत्रता का हनन न करें। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी आप हमारे जी लोग भी यहाँ सामने में उपस्थित हैं, जहाँ इनकी स्वतंत्रता में जैसे फ्रीडम की स्वतंत्रता है कि शिक्षा लेना है, धर्म की स्वतंत्रता है कि हमें धार्मिक कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, या जो बातें अभी झारखंड में देख रहे हैं, अभी हम लोग पटना में भी देखा, तो उसमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो विरोध का बिगुल शुरू होता है। और इसी विरोध के बिगुल के आधार पर आज हम स्वतंत्र भारत के रूप में है। और यहाँ मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय ये सारे प्रविधियों को, इन सारे प्रकारों को अंतरस्थ करते हुए, अपने रखते हुए, हम लोगों ने अपने क्रिया प्रणाली को अपने समय में, व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो इस सारे गुणवत्ताओं के साथ हमने विश्वविद्यालय की व्यवस्था को कायम किया है। हमारे यहाँ एक बात मैं कहूँ कि कुलपति से लेके सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सभी विद्यार्थियों के लिए, सबों के लिए हमेशा एक्सेसिबल है, उपलब्ध है। उनकी समस्याओं का त्वरित निदान होता है, चाहे वो विद्यार्थियों के ले लें, उनके सर्टिफिकेट से लेकर हो या उनके माइग्रेशन से लेकर हो, उनके एडमिशन से रिलेटेड हो, ये सब मैंने किया है। साथ ही मैंने एक काम और करने की कोशिश की है, और आज मैं इस मंच से अपने सभी कर्मचारी भाइयों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मैंने आते ही अपने क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय से पूरे पहले से भी जुड़ा था, इसकी अच्छाई को, इसकी कमियों को, त्रुटियों को भी भली भांति परिचित था, तो मैं आकर सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को निर्मित करने की कोशिश की है। और आज मुझे इस मंच से कहने में बहुत गर्व और खुशी हो रही है, इसमें मैंने अतिरेक सफलता प्राप्त की है। हमारे सभी कर्मचारियों के बीच में, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, कि शिक्षकेतर कर्मचारी हो, कि शिक्षक हो, आपस में इतनी अच्छी सहभागिता है, सद्भाव है, संभाव है कि कोई को एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह के काम में सहयोग करने में कोई भी दुराभाव नहीं होता, सभी सक्षम होते हैं। और जहाँ तक हम एकेडमिक्स की बात करें तो हम लोग उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी जो आज के युग की मांग है उसके अनुसार भी हम लोग संवर्धित हो रहे हैं अपने विश्वविद्यालय को। अभी फिर मैंने कहा कि समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं आप सबों को पुनः अपने तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जो भी बच्चियां हैं वो आप अपने हॉस्टल में चले जाएं, वहीं पे आपको नाश्ता मिलेगा। और जो छात्र हैं
वो अपने बॉयज हॉस्टल में चले जाएं, उनको वहाँ नाश्ता मिल जाएगा। और ये विश्वविद्यालय के कर्मचारी वो प्रशासनिक भवन में चले। सारी बच्चियां अपने अपने हॉस्टल में चले जाएंगे।